सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी और उस पर बैठा शख्स खुद को अपने ही शब्दों के जाल में फंसा ले। ये कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की। एक ऐसा बयान जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में तूफान ला दिया। रविवार की एक पोस्ट, कुछ शब्द और फिर सियासी भूचाल आ गया। ईरान के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान ने ऐसा विस्फोट किया है कि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मच गई है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं था, सवाल था क्या राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक है। अमेरिका में विपक्षी नेताओं ने सीधा हमला बोला और मांग कर डाली 25वां संशोधन लागू करो। डेका बैलेंट ने कहा कि अगर यही बात बराक ओबामा या जोए बाइडेन ने कही होती तो रिपब्लिक क्या करता। आज वही मांग हम करते हैं, ट्रंप को हटाओ। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह सीधा सीधा राष्ट्रपति को मानसिक स्थिति पर सवाल थी। जी हां, क्राइस मर्फे ने तो यहां तक कह दिया कि साफ तौर पे अगर मैं ट्रंप कैबिनेट में होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए तुरंत वकील से बात करता। और फिर आई वो लाइन जिसने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप लोगों को मरवा रहे हैं। जी हां, यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रहा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। यास्मीन अंसारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अब पागल हो चुके हैं, दुनिया खतरे में है। इतना ही नहीं, मेलानी स्टैनबरी ने भी सीधे सीधे सत्ता पर सवाल उठाया। सम्राट नंगा हो चुका है, यानी अब छिपाने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। 25वां संशोधन अमेरिका का वो कानून है जो राष्ट्रपति को हटाने की ताकत देता है, लेकिन सिर्फ तब जब हालात बेहद गंभीर हो जाए। इस संशोधन के तहत अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को निभाने में समक्ष नहीं रहता है तो उनका ही कैबिनेट उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है और पहले कैबिनेट प्रस्ताव लाता है, फिर उपराष्ट्रपति फैसला लेता है और अगर राष्ट्रपति विरोध करे तो मामला जाता है कांग्रेस में। और यहां खेल सबसे बड़ा होता है। सीनेट और हाउस दोनों में 3/3 बहुमत चाहिए, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये सियासत का आखिरी हथियार है। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप के खिलाफ यह हथियार सच में इस्तेमाल होगा या सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, अगर यहाँ 25वां संशोधन लागू होता है तो राष्ट्रपति की कुर्सी सीधे जाएगी और उपराष्ट्रपति के पास। और इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, यानी कि अगर ट्रंप हटते हैं तो सत्ता सीधे वेंस के हाथों में चली जाएगी। अब सोचिए, एक बयान और सीधे राष्ट्रपति बदलने की नौबत। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये सत्ता का खेल है जहां हर शब्द, हर चाल इतिहास लिखता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर सिर्फ एक बयान से राष्ट्रपति हट सकता है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। ट्रंप के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष पहले दिन से ही ट्रंप को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विरोधियों का तर्क साफ है, ये अब सिर्फ बयान नहीं, ये खतरनाक नेतृत्व का मामला है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान देने के बाद ट्रंप ने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका की राजनीति में पहले भी ऐसे पल आए हैं, लेकिन 25वें संशोधन का इस्तेमाल बेहद दुर्लभ है। ये सिर्फ तब होता है जब राष्ट्रपति पूरी तरीके से अक्षम माने जाए। तो क्या ट्रंप उस लाइन के पार पहुंच चुके हैं या ये सिर्फ विपक्ष का दबाव बनाने का तरीका है। दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन पर टिकी हुई है। हर बयान, हर मीटिंग और हर फैसला इतिहास बन सकता है। अगर ये संशोधन लागू होता है तो ये सिर्फ ट्रंप की हार नहीं होगी, ये अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़ा झटका होगा। और अगर नहीं हुआ तो ट्रंप और भी मजबूत होकर उभर सकते हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, ये लड़ाई है विश्वास की, नेतृत्व की और अमेरिका की साख की। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इस तूफान से बच पाएंगे या 25वां संशोधन उनका राजनीतिक अंत लिख देगा, क्योंकि कभी कभी सत्ता गिरती नहीं, गिरा दी जाती है। अब आप क्या सोचते हैं, ट्रंप के खिलाफ ये एक साजिश है या सच में ट्रंप को हट जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।